आई होप कि वो ठीक हो। वहीं चारों ने हर तरफ देख लिया था, उन्हें आस्था कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो अब वो सब हैरान परेशान हो गए। आकाश ने झल्लाते हुए कहा, यार ये अरमान ऐसा कैसे कर सकता है? उसने आस्था को शॉपिंग करने के लिए ऐसे कैसे कहीं पर छोड़ दिया, जबकि उसे ये बात पता है कि ये जगह उसके लिए नहीं है। सुमित ने भी बेबसी में हामी भरी। शायद हमने ही बेवकूफ़ी की है जो उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। अरे हमें लगा था कि कुछ पल वो दोनों साथ रहेंगे तो हो सकता है कि अरमान के मन में आस्था के लिए कोई फीलिंग्स जाग उठे, लेकिन यहाँ तो आस्था ही गायब है। तभी सुमित वहां से भागते हुए आया और बोला, मैंने हर जगह देख लिया है, लेकिन आस्था भाभी का कहीं कोई पता नहीं है। आखिर कहाँ जा सकती है वो? आस्था को ढूंढते हुए ध्रुव और आहान उसी चेंजिंग एरिया के पास से गुजरे जहां आस्था गई थी। मॉल के स्पीकर्स पर तेज म्यूजिक चल रहा था, जिसकी बेस इतनी भारी थी कि जमीन तक हिल रही थी। उसी शोर में ध्रुव को लगा जैसे किसी ने पास से ही उसे हल्की सी आवाज दी हो, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। वो पल भर रुका और अपने कानों में उंगलियां डालकर ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड म्यूजिक का साउंड बढ़ गया। ध्रुव को रुकते देखकर आहान ने उसका कंधा थपथपाते हुए पूछा, क्या हुआ? ध्रुव अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं, मुझे लगा किसी ने आवाज दी, शायद मेरा वहम होगा। दोनों आगे बढ़ गए, लेकिन पीछे बंद दरवाजे के भीतर बेहोश आस्था अभी भी धीमी आवाज में बोल रही थी, कोई है? चेंजिंग रूम में आस्था आंखें बंद करके एक तरफ बैठी हुई थी। वो रूम चारों तरफ से बंद था, इसीलिए उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी सांसें अब उखड़ने लगी थीं। उस रूम में ज्यादा देर तक अगर कोई इंसान रह जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। आस्था को वहां बंद हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। वो अब आधी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। वहीं ध्रुव भागते हुए अरमान के पास जाकर खड़ा हो गया और सख्त लहजे में कहने लगा, अरमान भाई, हमने पूरा कपड़ों वाला एरिया देख लिया है, लेकिन हमें भाभी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ध्रुव का सख्त लहजा और थोड़ी तेज आवाज सुनकर अब हैरान होने की बारी अरमान की थी। वो तुरंत खड़ा होकर ध्रुव की ओर देखने लगा। अरमान के इस तरह से देखने पर ध्रुव के शरीर में कपकपी शुरू हो गई, लेकिन उसने अपने डर को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और एक बार फिर थोड़ा सा धीमे लेकिन कड़े शब्दों में बोला, भाई, आस्था भाभी मिसिंग है। अरमान मन ही मन सोचने लगा, अब ये आफत की पुड़िया कहाँ चली गई। अरमान ने बिना ध्रुव को कुछ कहे अपना लैपटॉप और आईपैड देव को दिया और कपड़ों वाले सेक्शन की ओर चला गया। वहां आकाश, सुमित और आहान पहले से ही मुंह लटकाए खड़े थे। उन्हें देखकर अरमान बड़बड़ाया, लगता है वाकई आफत की पुड़िया आस्था मिसिंग है। उसने तुरंत देव को इशारे से अपने पास बुलाया और ऑर्डर देते हुए बोला, देव, अपने सभी आदमियों को बोलो कि फटाफट से पूरे मॉल में फैल जाएं और पता करें कि वो लड़की कहाँ गई है। फिर वो आकाश, सुमित और बाकी सबकी तरफ मुड़कर ऑर्डर देते हुए बोला, और तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर ढूंढो उसे, पता करो कहाँ गई है वो लड़की। याद रखना, अगर वो लड़की नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरमान की इस तरह की बातें सुनकर वो पांचों काफी ज्यादा इरिटेट हो चुके थे। आहान नाखुश होकर बोला, अरे पहले खुद अपनी बीवी पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें गुमा दिया, और अब हम पर इस तरह से हुक्म चला रहा है जैसे सारी गलती हमारी ही है। लेकिन वो पांचों आस्था को ढूंढना चाहते थे, इसीलिए जल्द ही अलग अलग डायरेक्शन में फैल गए। वो हर एक फ्लोर पर जाकर अच्छी तरह से चेक करने लगे। देव ने अरमान के सिक्योरिटी गार्ड्स को फोन कर दिया था और कुछ ही देर में सिक्योरिटी गार्ड्स वहां फैल गए, क्योंकि भले ही अरमान ने अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को दादाजी के साथ घर पर भेज दिया था, लेकिन अरमान की सेफ्टी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो इसीलिए वो दादाजी को घर छोड़ने के बाद पहले से ही मॉल के बाहर मौजूद थे। अरमान उसी कपड़ों के सेक्शन में एक जगह आराम से बैठ गया और झल्लाहट से बोला, आखिरकार वो लड़की यहाँ से कहाँ जा सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसे धमकाया, उस वजह से वो यहाँ से चली गई हो?
या फिर उसे ये लगने लगा हो कि उसकी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है, इसीलिए वो यहाँ से भाग गई। ये सोचते ही एक बार फिर अरमान को उससे नफरत होने लगी। वो बोला, तुम कहीं भी जाकर छुपो, मैं तुम्हें हर हाल में ढूंढ लूंगा। और अगर ये सच है कि किसी ने तुम्हें मेरी जिंदगी में किसी मिशन के लिए भेजा है, तो अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।